हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए यूपी पुलिस और एसएससी एमटीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग और मैथ के प्रश्न बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को लगभग 150 से 140 तक मैं पीछे से लेके चल रहा था। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न लास्ट में दिए थे तो मैं पीछे से लेके चल रहा था। ठीक है, 150 से 140 तक मैंने करा दिए थे। आज मैं आप लोगों को 139 नंबर प्रश्न बताऊँगा। देखिए, आप लोगों का पेपर पहले तो आपने देख लिया था, फरवरी वाला पेपर तो देखा है आपने किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया था। ठीक है, आप ये मत समझिए कि अगस्त में थोड़ा सा हल्का पेपर आएगा। अगस्त में जो 23 अगस्त से पेपर हैं आप लोगों के यूपी पुलिस के, ठीक है, आप लोगों का पेपर थोड़ा अच्छा आएगा। एमटीएस का भी इस बार एसएससी एमटीएस का भी पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक आएगा। तो आपको देखिए 139 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी आएंगे और इस प्रकार का प्रश्न देखिए बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। ये प्रश्न लमसम आधे से ज़्यादा बच्चों ने नहीं किया होगा। देखिए, इस लड़के ने सभी प्रश्न बहुत से, मतलब जो भी हमारा मित्र या भाई था उसने देखिए सभी प्रश्न किए हैं, लेकिन ये वाला प्रश्न में देखिए आंसर नहीं लगाया है। क्या होगा? देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आप क्या करिए। एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर है। आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक, ठीक है, पीले रंग से रंगे हैं। अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट लिया जाता है। ऐसे कितने घन छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं? देखिए, 3 फलक रंगीन है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। देखिए, इसमें कभी कभार ये भी दे देता है। मैं आपको देखिए एक प्रश्न से लमसम 2-3 प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, 2 प्रश्न। देखिए, इनके इसमें पूछा गया 3 फलक रंगीन है। कभी कभी 2 फलक भी पूछ देता है। 2 फलक के लिए मैं आपको आंसर बताऊं। 2 फलक का अगर पूछा है कितने 2 फलक रंगीन है तो आप लगाएंगे 16। लेकिन इसमें पूछा है कितने 3 फलक रंगीन है तो इसमें आप लगाएंगे ए वाला ऑप्शन 8। ठीक है, 8 पेपर में वहाँ पे हो सकता है इस प्रकार का सवाल ना दिया हो, यह सवाल ना दिया हो, इसी प्रकार का दूसरा देते तो आप किस प्रकार से करेंगे? देखिए, यह प्रश्न हमारा उत्तर इस प्रकार से आया। ये हमने घनाभ बना लिया, घनाभ ये हमने बना लिया एक। ठीक है, ये देखिए बढ़िया नहीं बन रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं घनाभ को, थोड़ा छोटा कर लिया इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए घनाभ फटाफट थोड़ा तेज़ी से बनाएंगे। ये हमारा घनाभ हो गया। ठीक है, अब ये हमारा नीचे की ओर आ गया। अब ये इस तरीके से, अब देखिए ये हमारा घनाभ हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए इन्होंने क्या आयाम पहले सबसे आयाम बना लेते हैं। कितने कितने की बुझाई, ये मान ली 4 की तो ये ऊपर वाली भी 4 की हो गई। ठीक है, ये हमारी मान ली 3 की तो ये वाली भी 3 की हो जाएगी। ठीक है, अब ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब ये वाली हमारी चौड़ाई मान ली है तो ये हमारी 3 की है, 3 की ले ली। ठीक है, 4 × 3 × 3 की तो ये वाली भी 3 की हो गई। अब हमें क्या करना है, एक एक जगह पे मैं लिखे रहना और बाकी जगह पे हटा दे रहा हूँ। ये हमारे देखिए ये 4 था, ये 3 था, ये 3 था। ठीक है, अब आप समझ गए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने तीनों कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इन्होंने कहा है आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे हुए। आयाम 4 × 3, ये 4 की है और ये 3 की है तो इसके नीचे, यानी कि नीचे वाला हिस्सा इसके पास में आ रहा होगा। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा इसके पास में आ रहा, तो ये इन्होंने कह दिया पीला, तो यानी कि ये येलो हो गया, येलो हो गया। ये वाला कौन सा वाला, ये वाला नीचे वाला हिस्सा येलो हो गया तो ऊपर वाला भी इसके विपरीत का भी येलो हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बताया 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या कहा, अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे हुए हैं, यानी कि 4 ये वाला और ये वाला 3। ठीक है, तो यानी कि ये रेड है, सामने की रेड है और उसके पीछे वाला रेड होगा। ठीक है, अब बताया आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे हुए हैं, यानी कि ये वाले 3 और ये वाले 3, इसका ये वाला ग्रीन हो जाएगा, हरा। ठीक है, ये हमारा हरा, इधर भी वाला भी हरा होगा, इसके विपरीत का भी। अब देखिए इतना समझ में आएगा। अब इन्होंने बताया अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के रूप में घनों में काट लेना है। ठीक है, तो देखिए 4 वाले भुजा की 4 होंगे, 4 भुजाएँ बनेगी 4। ठीक है, और 3 वाले 3 बन गए, 3 लाइनें हो गई, 2 लाइनें 3 खाने बन गए। देखिए इस तरीके से बन गया। इसमें क्या है, नीचे कितने का है, नीचे ये वाला हमारा 4 का है तो ये 1 2 3 4 और ये ऊपर 3 का है, 3 का बन गया। इसी प्रकार से देखिए ये 3 का है, 1 2 3। ठीक है, अब ये हमारा 3। अब देखिए, अब आपको क्या समझना है, ये तो समझ में आ गया और थोड़ा आप कल्पना कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं इसी प्रकार से समझा सकता हूँ। देखिए, अब ना ऐसे कितने छोटे घने जिनके 3 फलक रंगीन है। तो रंगीन देखिए ये वाला कोना है, ये तो आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है, रेड है। ठीक है, ये वाला हमारा ग्रीन है और ये वाला हमारा येलो है। ठीक है, ये कोने तीनों अलग अलग रंगीन हैं, अलग अलग कलर के हैं। देखिए ये वाला तो हमारा सामने वाला रेड है, इसके पीछे इधर साइड वाला क्या है, ग्रीन है और ऊपर वाला क्या है, येलो है। इस एक कोना ये है, एक ये 2, एक 3, एक 4, ये देखिए ये हमारा 4, ये 5, एक 6, एक 7। अब एक यहाँ पे होगा, ये वाली भुजा का, यहाँ पे देखिए मैं भुजा बनाई नहीं है, एक यहाँ पे भी होगा तो 8 हमारे हो जाएंगे। 8 फलक 3 रंगीन। अगर 2 का पूछा था तो 2 के कितने होते हैं, 16। ये वाले 2 होते हैं, ये वाले 2 होते हैं, ये 2। ठीक है, इसी प्रकार से पीछे भी होते हैं, यहाँ पे एक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 फलक ए वाला ऑप्शन हमारा 8 सही हो जाएगा।
तीन फलक रंगीन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी और बन रही है। ठीक है, 138 नंबर प्रश्न आया है, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से, थोड़ा तेजी से लेकर चलेंगे उन्होंने, कोशिश करूँगा। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। देखिए इन्होंने क्या बताया, बाएं से यानी कि लेफ्ट से है हमारा 17 और राइट से इन्होंने दाएं से कितना बताया 19। अब देखिए विपरीत होते हैं तो जुड़ते हैं, तो यानी कि राइट से 19 ये हमारे विपरीत है, यानी कि दाएं बाएं दिया है तो हमारे ये जुड़ जाएंगे और -1 होता है। 17 और 19 कितने हो जाएंगे, 17 19 हो जाएंगे हमारे 36। अब ये कम कर दिया जाएगा तो हमारे बचेंगे 35 हमारा तीसरा वाला ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। 137 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए 137 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 120 भाग इस प्रकार दिया गया है। देखिए ये लिखते हैं 120 भाग 3। ठीक है, 120 भाग 3 और फिर उसके बाद क्या दिया, ये +8 × 3। ठीक है, और -40। थोड़ा सा देखिए ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि इतना बढ़िया है नहीं पेपर फोटो। तो देखिए 120 को 3 से काटेंगे तो हमारे बचेंगे 40 और +8 × 3 = 24। ठीक है, 24 और -40, 40 प्लस के 40 माइनस के कट गए, हमारे बच्चे 24 हमारा ए वाला ऑप्शन दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न के 136 नंबर प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए भारत ये हमारा कोई हो गया। ठीक है, ये भारत देश है हमारा, इतना बड़ा मान लीजिए, इसके अंदर ही तो गुजरात आता है, कहीं पर गुजरात आ गया। ठीक है, गुजरात, अब गुजरात में ही तो सूरत है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वो चौथा वाला डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार का चित्र मिल रहा है। अब चलते हैं देखिए अगला प्रश्न 135 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए इन्होंने दिया है आयत दिया है प्रशिक्षित महिला नर्सें। ठीक है, प्रशिक्षित नर्सें। सर्कल दिया है हमारा, क्या दिया है, विवाहित जनसंख्या। और ट्रेंगल क्या दिया है हमारा, अस्पताल में नर्सें, अस्पताल में नर्सें। अब इन्होंने संख्या 7 को संख्या 7 क्या दर्शाता है, संख्या 7 क्या दर्शा रहा है। देखिए संख्या 7 को सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे ये डब्बे में नहीं आ रहा, यानी कि देखिए हमारा इसमें आयत है या जो भी हो। ठीक है, आयत ही लग रहा है, स्क्वायर तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा देखिए ये डब्बे में नहीं आ रहा है, तो यानी कि प्रशिक्षित नर्सें तो कतई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 7 है, दूर दूर तक इसमें देखिए नहीं आ रहा है इस डब्बे में। ठीक है, इस डब्बे में आयत की तरह जो प्रतीत हो रहा है इसमें तो आ नहीं रहा है, तो प्रशिक्षित नर्सें ये वाला ऑप्शन दिया, ये तो कतई गलत हो गया। इन्होंने दिया अविवाहित प्रशिक्षित नर्सें तो कतई हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। अस्पताल में विवाहित नर्सें। ठीक है, अस्पताल में विवाहित नर्सें, ये वाला। अब इसके चौथा कौन सा दिया, विवाहित प्रशिक्षित नर्सें, ये वाला डी वाला भी नहीं, तो हमारा सी वाला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अस्पताल में विवाहित नर्सें। ये देखिए प्रशिक्षित नर्सें तो कतई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसमें आ गया। ठीक है, चतुर्भुज में। अब ये हमारा क्या दिया है, देखिए अविवाहित प्रशिक्षित नर्सें, ये भी गलत। अब विवाहित प्रशिक्षित नर्सें, ये भी गलत। अस्पताल में विवाहित नर्सें हमारा सही है, किस लिए सही है, देखिए ट्रेंगल का क्या, अस्पताल में नर्सें। ठीक है, अब इन्होंने विवाहित जनसंख्या में सर्कल में भी 7 आ रहा है। ठीक है, यानी कि विवाहित भी है और अस्पताल में नर्स भी है, तो तीसरा वाले ऑप्शन में यही बिल्कुल दिया भी, अस्पताल में विवाहित नर्सें, बिल्कुल सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, यानी कि 12 बजे के लमसम आसपास 12 बजे शुरू की जाए, दोपहर का वक्त दिया है। 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, कितने डिग्री घूम चुकी होती है। देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, सीधे ये देखिए, ये हमने घड़ी बना ली, यहाँ पे 12 पे, देखिए 12 पे घड़ी शुरू हुई। ठीक है, अब उन्होंने कहा 4 बज गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरीके उन्होंने कहा 3 6 9, इस तरीके से बना लिया। अब उन्होंने कहा 4 बजे। देखिए ये कितने का कोण, 30 ये 60 ये 90, यहाँ पे 90 का कोण बनता है, ये वाला हमारा 90 का कोण बनता है। अब तो ये कितने बन जाए, यानी कि एक पे पहुँचती है 30 का कोण बनता है, 100 यानी कि 4 पे पहुँची है, तो 120 के आसपास का बनेगा, लेकिन 120 के आसपास तो सभी दिए हैं। अब उन्होंने 10 मिनट हो गए हैं, तो देखिए आप जानते हैं 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है 1 मिनट में घंटे की सुई अगर 1 मिनट चलती है तो कितने का कोण बनाती है, 0.5 का कोण बनाती है। ठीक है, तो 10 मिनट में कितने का बनाएगी, 10 मिनट में कितने का बनाए, 5 डिग्री का। अब 120 पहले का था, तो हमारा हो गया 125 हमारा बी वाला ऑप्शन दिया, 125 हमारा सही था। देखिए 0.5 कहाँ से निकलेगा, ये आपको देखिए बहुत से बच्चों को यह डाउट होगा कि 0.5 सर ने पता नहीं कहाँ से ला के रख दिया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को देखिए, मैं यह चाहता हूँ कि किसी भी मित्र को हमारे कोई भी डाउट ना रहे। घंटे की सुई देखिए 0.5 इस प्रकार से मैंने ला के रख दिया। देखिए आप यहाँ पे एक गोला बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई है 12 पे, ठीक है, घंटे की सुई। ठीक है, अब ये मिनट की सुई अगर पूरा 60 मिनट चलेगी, 60 मिनट अगर चल रही है घंटे की वो मिनट की सुई, ठीक है, तो घड़ी जो घंटे की सुई है भाई यहाँ पे पहुँचेगी, 12 पे थी तो 1 पे पहुँचेगी, यानी कि कितने का कोण बना, 30 का हमारा कोण बनाएगी। तो यानी कि 1 मिनट अगर चलेगी तो 0 से 0 काट लिया, 3 कम 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है, ठीक है, तो घंटे की सुई का 0.5
का कोण बनता है। ठीक है, अगर 10 मिनट चल रही है तो 0.5 से गुणा कर देंगे तो हमारे 5 मिनट आ जाएगा, 5 डिग्री आ जाएगा। और 120 पहले लिखता, 5 125 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझ में आ गया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने वैसे प्रयास किया है। 133 नंबर पर शब्द SPIRITUAL में दूसरे और पाँचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया। तो देखिए यह क्या दिया है, SPIRITUAL। ठीक है, इसमें क्या है, दूसरे और पाँचवें, यानी कि यस को वैसे लिख दिया, दूसरे और पाँचवें में बदलना है तो पी की जगह पाँचवा वाला अक्षर रख दिया, यानी कि आई, और उसके बाद तीसरा तो आई है ही है, अब फिर पाँचवें की जगह हमने क्या रखा है, पी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है चौथे और छठे अक्षर, चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो यानी कि 7वें वाला यहाँ पे चौथे की जगह पर आ जाएगा, चौथे की जगह 7वां वाला आ जाएगा, तो यानी कि यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, और छठे की जगह पर इन्होंने क्या बताया, छठे की जगह बताया है यल, यानी कि 9वां वाला। ठीक है, 3 और 3 6, 7वें वाले पर हमने क्या चौथा वाला रख देंगे, चौथे वाले अब आर है। ठीक है, और हमारा क्या है, ये तो बीच में है ही है, और इसके बाद छठा अक्षर रख देंगे, छठा हमारा क्या, वो छठा ही है, हाँ छठा हम रख देंगे टी। ठीक है, टी। अब देखिए इस प्रकार से बन गया है। ठीक है, 5 4 9, ठीक ऊपर बीच 9 है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए ढूंढना है तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं, या तो आगे या पीछे की जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। देखिए पी और क्यू के बीच का, देखिए हमारा पी और आर के बीच बन गया, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। ठीक है, पी और टी के बीच बना पी क्यू आर एस टी। ठीक है, आर के बाद में आर एस टी, 3 बन गया, 1 2 3, 3 बन गए। अब देखिए हमारा का आई के बाद एल, आई के बाद यानी कि जे के एल। ठीक है, तो चौथा ये हमारा आर वाला बन गया। ठीक है, आर वाला बन गया, 20% बैटरी रही है। ठीक है, अब मैं बाद में इसको हटाऊंगा। 4 और एक और बन रहा है, देखिए कौन सा बन रहा है, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ठीक है, आर से यू का बन रहा है, यानी कि आर के बाद यस टी यू, 5 बन रहे हैं। ठीक है, 5 हमारा किस ऑप्शन में दिया, 5 हमारा दिया है, किस में दिया है, 5 हमारा दिया है, देखिए सी वाला ऑप्शन दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए क्या दिया, यानी कि ये हमारा कोई बंदा सुरेश है, यस। ठीक है, ये हमारा कोई बंदा सुरेश यस है, इसकी बहन है, इसकी बहन बी बना ली हमने, बहन का नाम नहीं दिया है तो बहन। ठीक है, और राम की पत्नी, ये हमारे राम हो गए। ठीक है, ये राम आर वाले। ठीक है, इनकी पत्नी ये हो गई कोई। ठीक है, ये वाइफ डब्लू लगा दिया है। ठीक है, अब क्या दिया है, राम रानी का भाई है, राम है ये रानी का भाई, यानी कि ब्रदर, बी बना लिया। ठीक है, अब इन्होंने बताया रेमा है और शीतल हैं, शीतल राम की दादी हैं, शीतल हैं वो राम की दादी हैं। पहली एक लाइन कम हो गई, राम के पिता मधुर, राम के पिता ये फादर हो गए मधुर। ठीक है, और शीतल हो गई ये इनकी माता जी, क्योंकि इनके पिता की माता जी तभी तो दादी होंगी। ठीक है, और रेमा शीतल की बहू है, जब रेमा शीतल की बहू है तो यानी कि इनकी मधुर की पत्नी होंगी और इसकी राम की माता जी। ठीक है, तो मदर लगा दिया यम, और ये लिखा है रेमा। ठीक है, ये वाला रेमा। अब इन्होंने पूछा है रोहित है रानी के भाई का बेटा, यह रानी का भाई राम है तो इसका बेटा है रोहित, यानी कि सन यहाँ पे लिख लो, यस ओ यन। ठीक है, सन है कोई रोहित, रोहित ROHIT, रोहित। अब इन्होंने रोहित सुरेश से किस प्रकार समझे, सुरेश की देखिए बहन है ये। ठीक है, अब बहन के पति यानी, ठीक है, और पति का बेटा यानी कि बहन का भी बेटा। ठीक है, तो बहन का बेटा इसका सुरेश का क्या होगा, भांजा। तो हमारा देखिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 131 नंबर, देखिए 132 हो गया था, 132 हो गया था। 131 नंबर पर श्याम उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर चलता है। देखिए ऊपर देखिए क्या होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए मैं सीधे सीधे ऊपर की ओर ले चलूँगा, सीधे हटा के सब क्या दिया है उन्होंने, श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर यहाँ से चला है। अब उन्होंने दिया फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब फिर उसके बाद वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी कि नीचे की ओर फिर से मुड़ दिया और 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर यानी कि इसी बिंदु पर आ गया। ठीक है, आगे 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, इधर की ओर देखिए कौन सी दिशा होगी, ये हमारी कौन सी दिशा होगी, अभी देखिए मैंने बताया था, ये तो उत्तर थी, ये पूर्व थी, ये पश्चिम थी। ठीक है, ये वाली हमारी पश्चिम थी और नीचे की दक्षिण थी, तो ये हमारी किस दिशा में, पूर्व दिशा में। पूर्व ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूर्व किस में दिया है, देखिए पूर्व दिया हमारा बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, क्या दिया है, देखिए 130 नंबर पर दिया है, एक निश्चित कुट भाषा में मद्रास को देखिए OWNHE क्यों लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा। देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आप विकल्प से हटा सकते हैं। देखिए यम के बाद ओ आ गया, यानी कि यम के बाद यन छोड़ के ओ आ गया। ठीक है, तो हमारा यस के बाद क्या होता है, टी छोड़ के हमारा क्या आएगा, यू, पहला अक्षर तो हमारा यू हो गया। अब देखिए इन्होंने बताया यस के बाद, देखिए यस को किस प्रकार से, इन्होंने यस से पहले क्या आता है,
यस से पहले हमारा आता है आर, अब आर से पहले आता है क्यू, यानी कि एक अक्षर पहले का। यस आता है हमारा, देखिए यस लिख लीजिए आप 19 नंबर पे, यस टी, हाँ यस आता है 19 नंबर पे, और क्यू आता है हमारा 17 नंबर, यानी कि एक अक्षर पीछे छोड़ के 18 छोड़ के 17 आया। इसी प्रकार हम देखिए बाई, बाई होता है हमारा 25 नंबर पे, तो 25 से पहले 24 छोड़ के 23, 23 नंबर पे हमारा क्या होता है, देखिए 23 नंबर पे हमारा होता है डब्लू, ठीक है। तो लास्ट का अक्षर डब्लू, शुरू का यू, किसमें किसमें ऑप्शन दिया, देखिए इसमें डब्लू दिया था, ये तो गलत है, डब्लू डब्लू वाले दोनों गलत हैं। शुरू में यू इसमें दिया है और लास्ट में डब्लू इसमें दिया है, खाली दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें आर दिया तो ये हमारा गलत, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुछ नहीं देखना था इसमें, ठीक है। 129, कोई प्रश्न बहुत सरल होते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए 129 नंबर प्रश्न, यह भी प्रश्न अच्छा है, और देखिए इस बच्चे ने यह नहीं किया, देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। 129 नंबर प्रश्न दिया गया, दिए गए विकल्पों में से बेस्ट सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला को देखिए पूरा पूरा कौन सा है, 2.3 दिया है, 15.9 दिया है, 79.6 दिया है, 423, 2574, तो आगे क्वेश्चन मार्क दिया है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को क्या करिए, देखिए मैं आपको सीधे सीधे इसका अंतर निकाल के बता देता हूँ। क्या दिया है, देखिए 3 गुणे में है, ठीक है, 23 यहाँ कितने होते हैं 69, और 3 का ही स्क्वायर जोड़ दिया, ठीक है। देखिए 23 की 2.3 है, यानी कि पूरा आप 23 यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आपने 2.3 की 3 से गुणा करेंगे 6.9 आएगा, यानी कि 23 या 69, और 9 जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 जोड़ देंगे 69 में, तो हमारा 15.9 पहुँच जाएंगे। अब इसी प्रकार 15.9 की 4 से गुणा कर देंगे, और ठीक है, और 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, यानी कि 4 की 15.9 की 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 16 की 4 से कर लिया, 16 चक्को 64, और 4 माइनस कर दिया 63.6 आया, और 16 जोड़ दिया, 63.6 में 16 जोड़ा 79.6 मिल गया। इसी प्रकार 79.6 में 5 से आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और 5 का स्क्वायर करिए, 423 मिल जाएगा। इसी प्रकार 423 की आप 6 से देखिए 423, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो 4 की थी, ठीक है, इसमें 5 की हो गई, इसमें 423 की आप 6 से करिए और 6 का स्क्वायर करिए, ठीक है, जोड़ दीजिए बिल्कुल। इसमें अगले वाले में क्या है कि 7 की होगी, 7 से देखिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ, 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे हो जाएंगे 2, और 7 सत्ते 49, और 2 51 का 1 हासिल लगे 5, 7 पंजे 35 और 5 40 का 0 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है, 18 यह आया हमारा 18,018, ठीक है। अब इसमें 7 सत्ते 49 जोड़ दें, 49 जोड़ देंगे तो 18,000 हमारे कितने पहुँच जाए, 18,067 पहुँच जाए, 18,067 हमारा डी वाला ऑप्शन दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएँ हैं, ठीक है, उसमें कुछ सामान्य विशेषताएँ हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढने हैं, ठीक है। देखिए परेशान आदमी, दुखी है कोई, देखिए कोई होता है दुखी होता है, परेशान है, उत्पीड़न, तोड़फोड़ कहाँ से, तोड़फोड़ बिल्कुल अलग शब्द है, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल अलग शब्द दिया है, ठीक है, विषम। अब देखिए 127 नंबर पर दिया है, प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। माँ का बच्चे से संबंधित तो बादल का बारिश से संबंध होगा, चमक से तो कोई लेना ना, चमक तो बिजली, ठीक है, घोष से भी नहीं, आवाज़ से ना, ठीक है, उससे भी कुछ नहीं। मौसम बादल से कोई ठंडा, मौसम तो ऐसे भी सुहाना हो जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, वैसे मौसम नहीं होता क्या बिना बादल के, ठीक है। तो माँ से बच्चे का संबंध होता है, माँ होगी तभी तो बच्चा होगा, ठीक है। इसी प्रकार बादल होगा तभी बारिश होगी, ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 126 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया। इस प्रकार के प्रश्न देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा कम कराऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रश्न दिए होते हैं और ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर करते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये तो आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है, क्योंकि आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको, या हवलदार जो भी बनते हैं तो आपकी सूझबूझ पर निर्भर है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। आपको क्या दिया, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। दूसरा दिया, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। तीसरा दिया, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। चौथा दिया, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। देखिए पहला तो ऑप्शन कतई नहीं चाहिए, तो यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए, कुछ नहीं हो सकता, ये वाला हमारा कतई नहीं हो सकता, ठीक है, हटा नहीं सकते क्योंकि उनको, ठीक है। तीसरा भी कतई नहीं, छुट्टी लेकर इस स्थिति में बचना चाहिए, ये तो कतई नहीं। देखिए अब इसमें बिल्कुल ये सही दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, क्योंकि अदालती फैसलों को बरकरार रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अगर आदेश दिया जाता है तो आपको डिसिप्लिन बिल्कुल रखना है, ठीक है, बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। कहता नहीं है कि अगर आप यहाँ से नहीं हटे तो आपको देखिए आपके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा, इस प्रकार से कहते हैं, तो सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए, ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा। 125 नंबर पर एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के पुलिस स्टेशन नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। तो देखिए यह तो आप जानते हैं, स्टेशन हाउस, ठीक है, ऑफिसर होते हैं, वही होते हैं पुलिस स्टेशन के प्रभारी, ए वाला ऑप्शन हमारा सही, स्टेशन हाउस अधिकारी। अब अगला देखते हैं। देखिए एक पुलिस अधिकारी को अपने कानून लागू करने में, आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षर से
कड़ाई से पालन करना। दूसरा दिया स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। तीसरा अपने वरिष्ठों के फैसलों पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना। चौथा दिया व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हो। देखिए ये तो डी वाला नहीं हो सकता क्योंकि यह थोड़ा सा विपरीत का दे दिया, ठीक है। उन्होंने दिया अपने वरिष्ठों के फैसलों पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। ये भी कतई नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी गलत फैसला हो रहा होगा तो उस पर आप मान लीजिए तुरंत नहीं कोई वो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको देखिए पालन मत कीजिए, थोड़ा सा हट बच के जिस प्रकार से आप काम कर पाएँ उस प्रकार से उसको ना लागू होने दें अगर वो गलत है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, व्यक्तिगत स्थितियों की परवाह किए बिना कानून का देखिए कड़ाई से पालन करना, ये भी नहीं। हमारा बी वाला ऑप्शन है, स्थितियों के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा से। देखिए आज मैंने आप लोगों को कितने 124 नंबर प्रश्न तक करा दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।